सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज 5वें नंबर का सेट है। तो चलिए आज के सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? ए है लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने और इनमें से सभी ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी ने। देखिए, महात्मा गांधी भारत विभाजन के विरुद्ध थे। जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें भारत विभाजन के लिए तैयार किया था। नेक्स्ट है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? ए है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, टैगोर और डी है नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए, 1936 में गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधीवाद को पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन की किसी विशिष्ट चिंतन धारा जैसे उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद तथा साम्यवाद का समरूपी इस तथ्य के बावजूद नहीं माना जा सकता कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में ऐसे सभी सिद्धांतों की विशेषताओं खोजी जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया? ए है इलाहाबाद, बी है पूना, वर्धा और साबरमती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्धा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध भी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को डैश है प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद प्रस्ताव, पूना प्रस्ताव या फिर वर्धा प्रस्ताव या फिर साबरमती प्रस्ताव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को यह चुनौती दी कि यदि उनका प्रस्ताव स्वीकार न किया जाए तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा बैठक में गांधी जी ने इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब भारत में अंग्रेज जो चले जाएं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्धा प्रस्ताव। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? गांधी जी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने वाली किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ए है मोतीलाल नेहरू, बी है मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू और डी है सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 5 मार्च। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? अभी इसके पहले बताया गया ना, 5 मार्च 1931। ऑप्शन बी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व होता है। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से यह समझौता होता है और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है,
कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? ए है लाहौर, बी है बम्बई, सी है कराची और डी है मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 31 दिसंबर को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हमारे लिए स्वाधीनता है और पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था। अगला है, निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था? महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है फजलुल हक और सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला कांड और खिलाफत था। हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना अल हसन अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और शौकत अली आज तुर्की के सब समर्थक थे। नेक्स्ट है, दिया है निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। देखिए इसको क्या करना है, सही क्रम में रखना है। देखिए दिया है पहला गदर पार्टी, दूसरा खिलाफत आंदोलन, और तीसरा है डांडी मार्च और चौथा चंपारण सत्याग्रह। इस सारे को हम लोग क्रम से रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले गदर पार्टी कब बना था? तो एक गदर पार्टी बना था 1913 में। ये कब बना था? 1913। दूसरा खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये लगभग 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में। फिर डांडी मार्च हुआ था 1930 में, ये 30 में। चंपारण 1917, चंपारण कब हुआ था? 1917। तो देखिए क्रम से अगर देखा जाए तो पहले 1913 आ जाएगा यानी कि पहला, फिर 1917 अर्थात चौथा, फिर 1919 अर्थात दो, फिर आ जाएगा 1930 यानी कि डांडी यानी कि 3, यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। पहला स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहले देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में, 1906 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। फिर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इसको क्रम से भी करना है। तो इसमें जो पहला है 1906, ये पहले नंबर पर हो जाएगा यार, पहला। फिर हो जाएगा दूसरा 1916, फिर तीसरा, फिर लास्ट में 1930 चौथा, यानी कि 1 2 3 4 ये क्रम से वैसे ही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? ए है 14, बी है 15, सी है 16 और डी है 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था?
2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषताएं हैं? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की क्या है विशेषता है? क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1909, और बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रांतीय स्वायत्तता किस में आया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जैसे बम्बई, मद्रास के बाद बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बिहार में इसमें क्या किया गया था? 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया कि इसका उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी। सी है, ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई थी, और डी है, उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसने यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को किसने दृढ़ समर्थन दिया था? ए है चित्तरंजन दास, बी है लाला लाजपत राय, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो घटना वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी के इस कदम से भारत के सभी प्रमुख नेता खासे क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इंदिरा गांधी क्या है? संपूर्ण क्रांति। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप। बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण, और विनोबा भावे अनुशासन पर्व। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, इंदिरा गांधी जो है वो संपूर्ण क्रांति से संबंधित इनका नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर। बाकी सब इससे संबंधित। गांधी जी ट्रस्टीशिप से संबंधित है, बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है, और विनोबा भावे अनुशासन पर्व से संबंधित है। देखिए, संपूर्ण क्रांति से जो संबंधित इंदिरा गांधी जुड़ी नहीं थी, बल्कि इनकी चिंतन में नायक जो जननायक या लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। लोकनायक इनको कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? खेड़ा सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली में। देखिए, गुजरात राज्य के सूरत जिले के बारदोली तालुके में 1928 में लगान न देने का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? 1927 के मद्रास अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1942 के बम्बई अधिवेशन में, और 1946 के बम्बई अधिवेशन में किस में प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 के बम्बई अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 8 अगस्त 1942 के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति रूप ले लिया। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष है? होम रूल लीग का कौन प्रथम अध्यक्ष था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जोसेफ बेप्टिस्टा, और एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा
जोसेफ वेपटिस्टा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव महाराष्ट्र में होम रूल लीग का गठन किया। इसकी गतिविधियां मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं बरार तक सीमित थी। इसके अध्यक्ष जोसेफ वेपटिस्टा थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपना होम रूल जो लीग है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन एक नेता जो है वो महात्मा गांधी की पसंद थे? कौन जो नेता है जो महात्मा गांधी की पसंद थे? पट्टाभी सीतारामैया, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी की पसंद थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु कुछ अन्य कारणों से मतभेद की वजह से अप्रैल 1939 में एआईसीसी के कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से क्या कर दिया इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और फरमान जारी किया कि वह कांग्रेस से किसी भी पद पर 3 साल तक नहीं रह सकते या फिर नहीं चुन सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया थे, ये विपक्षी में हो गए थे। नेक्स्ट है चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी कि पेट्रियाटाइज इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ था। ए है कांग्रेस पार्टी के लिए, बी है सोशलिस्ट पार्टी के लिए, सी है स्वराज पार्टी के लिए और डी है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी के लिए। देखिए फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस किए जाने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी गई। इससे राष्ट्रवादी संगठन गांधी समर्थक एवं गांधी जो विरोधी में बट गए। सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने विधान परिषद में प्रवेश कर पाखंडी संसद का पर्दाफाश कर राजनीति की नई दिशा सुनाई, किंतु कांग्रेस अधिवेशन में अपरिवर्तनकारी खेमे में जिनका नेतृत्व सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सीआर गोपालाचारी ने परिवर्तनवादियों का विरोध कर रहे थे। सीआर दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या कर दिया एवं मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी पद से इस्तीफा दे दिया। और मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठित की, जिसका नाम बाद में स्वराज पार्टी हो गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्न में से कौन प्रथम सत्याग्रह था? ये है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और करो या मरो। तो देखिए इस चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ये बिहार में 1917 में हुआ था। यह सत्याग्रह यूरोपीय नील उत्पादकों के विरुद्ध था। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या पुरानी थी। 19वीं सदी के आरंभ में यूरोपियन बागान स्वामियों ने कृषकों के साथ एक अनुबंध किया था, जिसके अंतर्गत कृषक अपनी कुल कृषि के 3/20 भाग में नील की खेती करने को बाध्य थे। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति इसे कहा जाता है। प्रथम सत्याग्रह कौन हुआ? चंपारण। कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार के कहाँ हुआ था? चंपारण में। नेक्स्ट है 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य था। 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य था, क्या था? निचली जातियों का प्रतिनिधित्व, बी है हिंदू मुस्लिम एकता, राजाओं के विशेषाधिकार, या फिर डी है द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, निचली जाति का
प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पूना समझौता का उद्देश्य था। देखिए, मदन मोहन मालवीय, MP राजा एवं C राजगोपालाचारी आदि के संयुक्त प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये पूना समझौता पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में भी 8% की क्या की गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। इस तरीके से इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस उग्रवादी ने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी? किसने कहा था इस तरीके से? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और डी है वीरेंद्र घोष, अरविंद घोष यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कहा था? भगीरथ ऋषि कहा जाता है, बताया गया है भी। उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा निकाला था। तिलक ने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी। गीता रहस्य उनकी धार्मिक कृति है, जिसमें कर्मयोग तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायक संदेश निहित है। नेक्स्ट है, 1932 के पूना समझौते में से कौन लोग संबंधित थे? पूना समझौते से कौन लोग संबंधित थे? ए है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय, और सी है चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, और डी है जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? पूना समझौते में से संबंधित थे। नेक्स्ट है, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, ये पैक्ट को हम समझौता भी बोल सकते हैं। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1934 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1932 में। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था। आज मात्र इतना ही प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 25 प्रश्न को, और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।